अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में कभी इंडिया को आज तक हरा नहीं था पाया, और शायद इतनी बड़ी खुशी पाकिस्तानी कौम को किसी और इवेंट से, किसी स्पोर्ट्स से, किसी और मामले से नहीं मिली होगी जितना कल भारत को हरा के हमें मिली। और 10 विकेट की शिकस्त और उसके साथ जो शाहीन ने विकेट्स लीं, मज़ा आ गया उसका। और पाकिस्तानी कौम सारी उसके बाद सेलिब्रेट कर रही है, और सेलिब्रेशन बनती भी है, क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर कोई भी कप्तान हो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, कोई भी खिलाड़ी हो, अल्लाह ताला ने किसी को वो इज़्ज़त नहीं बख्शी जो कल बाबर आजम को और उन 11 खिलाड़ियों को जो कल मैदान में उतरे उनके हिस्से में आई। और कमाल हो गया उसके अंदर। भारत को ऐसी इबरतनाक शिकस्त हुई कि वो जो हमारे ऊपर गाने बनाकर और वो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर हर्जा सराई करते थे, उन सारों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और ना सिर्फ उनको, बल्कि पाकिस्तान जो क्रिकेट से मोहब्बत करता है, जो स्पोर्ट्स से मोहब्बत करता है, जो मुल्क यहाँ पर हमारे यहाँ क्रिकेट को फलता फूलता देख नहीं थे सकते, न्यूजीलैंड ने लास्ट मोमेंट के ऊपर अपना विज़िट कैंसिल कर दिया, तो उनके लिए भी मैसेज था कि हमारे यहाँ वो खिलाड़ी हैं शाहीन अफरीदी जैसे, जिनको कल लिखा गया कि ये बॉल जो आगे फेंक कर लेफ़्ट हैंडर बॉलर स्विंग कर रहा है जैसे वसीम अकरम करता था, तो ये एक रेयर क्वालिटी है जो किसी और में नहीं। तो बाबर आजम जैसा बैट्समैन कोई और नहीं। तो ये वो टीम है जिसके मतलब शेन वॉर ने और दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने लिखा कि यही वो टीम है जिसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है कि वर्ल्ड कप की फ़ातेह भी बन सकती है। फ़ातेह तो किसी एक ने भी बनना है, लेकिन कल का दिन पाकिस्तान के नाम था, और अल्लाह पाक करे कि ऐसे ही और फतूहात जो है पाकिस्तान को नसीब हो। लेकिन क्रिकेट के मैदान में तो कामयाबी उधर जारी थी, तो पाकिस्तान के अंदर सियासी मैदान जो है वो उतना ही गर्म है। जाम कमाल जो कई दिनों से कह रहे थे कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, उनका इस्तीफ़ा आ गया। हुकूमत के एक इत्तेहादी जो हैं MKM, उन्होंने कहा कि ऐसे ही हालात रहें तो हुकूमत के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। DJISI की तैनाती, उसके ऊपर जो वज़ीर आज़म साहब ने नोटिफिकेशन जारी करना था बाहर जाने से पहले, वो कर नहीं पाए, और अभी तक वो बेयकीनी मौजूद है कि वो नोटिफिकेशन कब होगा। नए DJISI ने लगना है, वो वाले ने लगना है जो 6 अक्टूबर को SPR ऐलान कर चुका है, जनरल नदीम अंजुम, या किसी और ने आना है। और पेशावर कोर का चार्ज जनरल फैज़ हमीद संभालना है भी या नहीं संभालना, इन सवालात का जवाब क्लियर कट किसी के पास नहीं है। और एक तीनों जो मेजर इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सूरत हाल भी कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आती। और पाकिस्तान है कि उसके अंदर महंगाई का एक तूफ़ान है, रुपया नीचे गिरता जा रहा है। आज ही के दिन में भी 43 पैसा डिक्लाइन है, 174.43 टू $1। 123 से PTI को हुकूमत मिली सी, 174-43 पे रुपया पहुँच चुका है। तो इसका एक आम बंदे की ज़िंदगी के ऊपर कितना मुश्किल तरीन ये मरहला है जिससे वो गुजर के उसने आगे जाना है, क्योंकि इसी अरसे में पाकिस्तान के हर सारिफ की जो इनकम्स हैं वो फॉल हुई हैं, बढ़ी नहीं है। महंगाई उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है और रुपया डिवैल्यू हो गया। इसका इम्पैक्ट क्या है, मैं प्रोग्राम का आगाज़ इस पे करना चाहूँगा। एक सर्वे है जो पल्स ने किया है, काशिफ हफीज़ साहब की कंपनी है, इन्होंने एक सर्वे किया है और इन सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया, और जो लीडर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट के अंदर, उनके ऊपर भी सवालात उठाए हैं। तो प्रोग्राम इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। काशिफ साहब ये फरमाइएगा कि आपकी सर्वे फाइंडिंग क्या बताती है कि लोग महंगाई से परेशान हैं, तो कितने % हैं लोग जो महंगाई के हाथों परेशान हैं? शुक्रिया आपने मौका दिया। देखिए, हमारा सर्वे तो हमें ये बताता है, क्योंकि ये एक ट्रैकिंग रिसर्च है, और इसका एक छोटा सा अगर मैं बैकग्राउंड ये बताऊं कि हमने 100 डेज़ गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से हमने इसको स्टार्ट किया था, और इस वक्त हम तकरीबन कोई 11वीं या 12वीं वेव कर रहे हैं, 3 महीने के बाद इसे करते हैं। तो इसमें हम एक सवाल पूछते हैं कि गुज़श्ता 3 महीने के अंदर आपके ख्याल में महंगाई बढ़ी या कम हुई? तो इस वक्त 98% लोग हमें ये बताते हैं कि इस वक्त महंगाई जो है वो बढ़ी है उसके अंदर। पिछली दफ़ा ये तकरीबन कोई 92% लोग थे, अब 98% लोग हैं, यानी 8 से 6-7% का फ़र्क हुआ। तो एक तो इसका एक मतलब ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट को, मतलब इस सैंपल के अंदर वो हर किस्म का आदमी है जिसने गवर्नमेंट को वोट दिया हो या ना दिया हो, उसके अपोजिशन में हो या उसके फेवर में हो। तो एक तो इसका मतलब ये है कि 98% लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई है, तो इसका मतलब है सिर्फ 2% लोग ऐसे बचे हैं जिनका ख्याल है कि पाकिस्तान में महंगाई नहीं बढ़ी, और वो हुकूमत के बहुत ही कोर बेस होगी या उसके अपने वज़रा के लोग हमायती रह गए होंगे। बाकी सारे 98% तो बहुत बड़ी परसेंटेज है। फिर इसी तरीके से माली हालात क्या वो बेहतर हैं या गलत तरफ बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर लोगों की राय? जी हाँ, वो जो एक
जी देखिए, जब माली हालात के हम पूछते हैं कि हुकूमत का ट्रैक माली हवालात से या माली पॉलिसियों के लिहाज से कैसा है, तो तकरीबन कोई 75% के करीब लोग ये कहते हैं कि माली हालात और माली पॉलिसियों के लिहाज से जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उसके साथ वो सेटिस्फाइड नहीं है और उसके अंदर उनको प्रॉब्लम हो रही है उसके अंदर। और इसी तरह जब हम ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का एक मौक़िफ़ ये है कि क्या ये इस वक्त मौजूदा जो भी इकनॉमिक क्राइसिस है, इसकी वजह जो है वो पुरानी गवर्नमेंट की जो है पॉलिसीज़ है, जिसकी वजह से ये तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस वक्त कोई तकरीबन 61% लोग ये कहते हैं कि ये मौजूदा गवर्नमेंट की ही पॉलिसीज़ की वजह से प्रॉब्लम का शिकार है, और उनके नैरेटिव को बाय करने वाले सिर्फ 30% लोग हैं जो ये कहते हैं कि शायद पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से ये हो। मैं आपको बड़ी दिलचस्पी बात बताऊं कि जब हमने ये सवाल पूछना शुरू किया था तकरीबन जुलाई 2019 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो बयानिया सेट कर रही थी कि वो चोरों डाकुओं की वजह से ये सारा नुकसान है जो पाकिस्तान जिसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो आप कहते हैं कि 61% पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस बयानिया से मुतफिक ही नहीं है। लेकिन जब आप उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या आप अपने घर के अखराजात पूरे कर पाते हैं, रात को रोटी खा के सोते हैं, तो उसका जवाब उन्होंने क्या दिया? देखिए, उसके अंदर तो तकरीबन इस वक्त कोई 68% के करीब लोग हैं जो कि ये बात कह रहे हैं कि उनके अखराजात पूरे नहीं होते, और तकरीबन कोई 32% लोग हैं जो ये कहते हैं उनके अखराजात पूरे हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम उन 32% लोगों से सवाल पूछें कि क्या आपके पास कोई बचत हो जाती है, तो उसमें से भी कोई 30% लोग कहते हैं कि उनकी बचत नहीं होती है। इसी तरह वो 68% लोग जो कि ये कहते हैं कि हमारे जो है वो अखराजात पूरे नहीं होते, तो उनसे पूछा जाता है कि अखराजात पूरे करने के लिए आप क्या काम करते हैं, तो उसमें तकरीबन कोई 32-33% लोग ये कहते हैं कि वो कर्जा ले लेते हैं, और इसके अंदर जो है वो अपर सोशियो-इकोनॉमिक क्लास से कम और लोअर सोशियो-इकोनॉमिक क्लास से ज़्यादातर लोग हैं जो कि कर्जा लेते हैं। इसके बाद तकरीबन कोई इजाफी काम या पार्ट टाइम जॉब, फिर आपने एक उनसे सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान की समत दुरुस्त है, क्या पाकिस्तान दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है या पाकिस्तान की समत गलत है, इसका जवाब क्या दिया? थोड़ा सा तेजी से, जल्दी से। जी, तकरीबन को 72% लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान मजमूई तौर पर गलत सिमत के अंदर आगे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज सब चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं, पॉलिटिकल तमाम चीज़ों को इसके अंदर अहाता होता है, तो पाकिस्तान मजमूई तौर पर जो है वो गलत सिमत में आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की इन ऑफिस जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 माह के अंदर, लोग उससे मुतमईन हैं? देखिए, अगर हम उससे पिछले 3 महीने के अगर देखें तो उस वक्त तकरीबन कोई 43% लोग उनसे मुतमईन थे और गैर मुतमईन लोग 35% हैं। लेकिन मौजूदा कंडीशंस के अंदर जब अक्टूबर के अंदर हमने काम किया तो उनका डिससेटिस्फैक्शन तकरीबन अब कोई 51% है, और जो सेटिस्फेक्शन है वो 43% से कम होकर 20% पे आ गया है। पिछली दफ़ा ये सेटिस्फेक्शन जो है उन्होंने इम्प्रूव किया था, क्योंकि एक नैरेटिव दे रहे थे कि मुल्क माशी हालात से निकल चुका है और हम आगे बढ़ रहे हैं, तो लोगों ने बिलीव किया था, तो उस वक्त सेटिस्फेक्शन इनका ज़्यादा था और डिससेटिस्फेक्शन कम थी। लेकिन इस वक्त मामला बिल्कुल उलट हो चुका है। अब 51% गैर मुतमईन है, तो वुज़रा के ऊपर भी आपने सवाल किया, आपने शाह महमूद के ऊपर, फवाद चौधरी के ऊपर, शौकत तरीन के ऊपर, असद उमर के ऊपर, इन चारों के ऊपर क्या राय आई? देखिए, जो टेक्निकली जो फेडरल गवर्नमेंट का जो इम्पैक्ट होता है वो उनके तमाम मिनिस्ट्रीज़ में होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस की ही बुनियाद पर गवर्नमेंट का इमेज क्रिएट होता है। तो अगर गवर्नमेंट का इमेज ऊपर से बेहतर हो रहा होगा तो उसका मतलब मिनिस्ट्रीज़ का भी बेहतर हो रहा होगा। यही ट्रैक रिकॉर्ड हमें हर जगह नजर आया, क्योंकि इस वक्त एक नेगेटिविटी ओवरऑल गवर्नमेंट और महंगाई की वजह से लोगों के अंदर एक जहन मौजूद है, तो उसका इम्पैक्ट तमाम वज़रा की परफॉर्मेंस के ऊपर आया, और कोई भी किसी एक को एक्सक्लूसिवली ये नहीं कह रहा कि वो बेहतर है। तो सिंगल ड्राइविंग फैक्टर जो है, महंगाई के हाथों लोग परेशान हैं और हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं। वन लाइनर सर। जी, एक और असल में इसमें एक और चीज़ भी जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, पीटीआई की गवर्नमेंट को उसको देखना होगा ट्रैक रिकॉर्ड, वो है करप्शन इंडेक्स। करप्शन इंडेक्स के अंदर जो है वो कंसेक्टिवली जो है वो तकरीबन समझ लें कि अक्टूबर 2019 से नेगेटिविटी इंक्रीज होते हुए, सवाल हमारा ये था कि करप्शन के हवाले से हुकूमती कारकर्दगी के बारे में आपकी क्या राय है। तो करप्शन पहले के मुकाबले में बढ़ गई या कम हो गई? तो इस वक्त कोई 85% लोग कह रहे हैं करप्शन के हवाले से बढ़ गई है। ये वो एक चीज़ है जिसको गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए। महंगाई के साथ साथ ये दोनों चीज़ें मिलकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं गवर्नमेंट के लिए। काशिफ हफीज़ साहब, CEO पल्स कंसल्टिंग, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे। ख्वारुल हसन साहब भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ख्वाजा साहब, आपको खुशामदीद भी कहूँगा। आपने पल्स का अगर सर्वे देखा हो तो क्या आप हुकूमत, अपनी हुकूमत जिसका आप हिस्सा भी हैं, उसकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अब ये तो ज़ाहिर है कि जब आम आदमी की बात होगी तो जो आम आदमी की सोच है वही मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का बयानिया है। यकीनन एक आम आदमी जो के मजदूर तबका या तनख्वाहदार तबका है वो मुतमईन नहीं है,
वो महंगाई बेरोजगारी से परेशान है और कोविड जैसी सूरत हाल में बहुत ज्यादा लोग जॉबलेस भी हुए हैं। छोटे बिजनेसमैन कराची में जो छोटे ताजिर हैं वो बहुत परेशान हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में कोई 14,000 से ज्यादा यूनिट्स हमारे यहाँ गिर गए हैं छोटे बिजनेसमैनों के, और कोई उनके पास सब्सिडी लोन कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो यकीनन हम तशवीश का शिकार हैं, जो कि एक आम आदमी का बयानिया है। सर 98% लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई है और 85% लोग हैं जो कहते हैं मुल्क में करप्शन पहले से बढ़ गई है। तो आप फेडरल गवर्नमेंट को इसके लिए मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं या नहीं ठहराते? देखिए, मैं जरूर यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब की नीयत पे तो कोई शुबा नहीं, लेकिन हाँ, डिलीवरी इंडिकेटर जो आप बता रहे हैं वो क्वेश्चन मार्क है। अगर हम सिर्फ करप्शन ही की बात करें तो नैब का सक्सेस रेट हमें देखना होगा। जिस तरीके से मीडिया के जरिए हमें पता चलता है अरब खरबों की करप्शन है और वही लोग फिर बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो कहीं ये तो नहीं है कि हम अपने अपोनेंट को मजलूम बना रहे हैं। फिर ये भी जरूरी है कि हम जो बेसिक चीजें कर सकते थे वो हमने नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक सूबे में एक अच्छा लोकल गवर्नमेंट का निजाम तो दे सकते थे, फिर सिंध को भी आड़े हाथों ले लेते। 140A की पिटीशन पेंडिंग है, उसमें कोई हमारी आगे पेशरफ नहीं है। केपी के पंजाब में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ना होना हमारे लिए सिंध में बड़ा चैलेंज है। तो ख्वाजा साहब, कोई ऐसी सोच है जमात के अंदर कि आप रीअसेस कर रहे हो, आप जो कोलिशन पार्टनर हैं, कि हमें कोलिशन पार्टनर रहना चाहिए या अलहदा हो जाना चाहिए? नदीम मलिक साहब, आप तो ये जानते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दो म्यूजिकल चेयर पार्टीज के साथ हम 3 दफा रहे, लेकिन हमारा तजर्बा कोई अच्छा नहीं रहा। और पीपल्स पार्टी के साथ जो 5 साल हमने पूरे किए उसमें भी आपने देख लिया कि जो जनरल मुशर्रफ के दौर में तरक्की हुई उसके बाद 2010 के बाद अजाब ही नाजिल हो गया हम पर। तो मैं नहीं समझता कि हमारे पास मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास कोई ऑप्शन है। PMLN का सिंध में इतना मैंडेट नहीं है और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद मेरा ख्याल है पैर पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा, बशर्ते कि वो कोई निजाम की तब्दीली का वादा ना करें। तो इस वक्त PTI की हुकूमत को सहारा देना शायद ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है। ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है। बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा इजहारुल हसन। मेरे साथ आज पैनलिस्ट हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जावेद लतीफ़ साहब हैं PMLN से और मलिका बुखारी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। खोखर साहब, आप फरमाइएगा, आपने सर्वे की भी मेन फाइंडिंग सुन ली और बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो भी आपने देख लिया। क्या ये कोई तब्दीली का पेशकदम है, लोगों की डिससेटिस्फेक्शन, बलूचिस्तान में हुकूमत की तब्दीली? बलूचिस्तान में मलिक साहब जो हुकूमत की तब्दीली है या डिससेटिस्फेक्शन है, वहाँ पर उसके मेरे ख्याल से कोई और अवामिल हैं कि जिनकी वजह से शायद जाम साहब का जो एक रवैया था या जो जिस तरीके से वो गवर्नेंस कर रहे थे वहाँ पर, तो उसमें उनके अपने इत्तेहादी, उनके अपने वज़रा उनसे मुतमिन नहीं थे और उन्होंने एक रिबेल किया उनके तर्ज़ हुकूमत के ख़िलाफ़। जो बाकी पूरे मुल्क का हाल है इस वक्त, वो तो जो आपके जो पल्स के साहब थे जिन्होंने पूरी फिगर्स के साथ बताया, ये तो बहुत ही तशवीशनाक किस्म की उन्होंने सूरत हाल पेश की है। बतौर सियासतदान हम लोगों से मिलते रहते हैं, लोगों की एक जो पल्स है वो हमें पता चलती रहती है। जहाँ भी जाएँ, जनाजे में, शादी में, किसी जगह भी मुलाकात हो तो लोग बयान करते हैं कि वो किन तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। और हमारा ख्याल भी यही था कि इस वक्त अवाम में मजमूई तौर पर बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन है। फिर इसमें मईशत को आप हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं जितने हम इस पैनल में मौजूद हैं, लेकिन ये ख़बरें मुतवातर सुनने में आ रही हैं कि बिजली की कीमत जो है वो मज़ीद ऊपर जाने लगी है। 4 रुपया फ़ी यूनिट की मंजूरी दे दी गई है और इसी महीने शायद उसका इतलाक़ हो जाए। फिर इसी तरह हम सुन रहे हैं कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें में अभी मज़ीद इजाफ़ा होना है। तो ये अब जब दोबारा ये इजाफ़ा एक आएगा तो अभी हालिया इजाफे से लोगों की बस हो गई है, महंगाई का एक तूफान उठा है, तो जब ये मजीद और होगा तो उसके नतीजे में फिर क्या होगा? उससे और क्योस पैदा हो सकता है। क्योस पैदा होगा कि हमारी जो टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट है कि हमारी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स है टेक्सटाइल, एनर्जी की इतनी हाई कॉस्ट के बाद वो कंपेटिटिव ही नहीं रहेंगी। हमारा कोई प्रोडक्ट दुनिया में जितने भी हम भेजते हैं वो कंपेटिटिव ही नहीं रहेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर जो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो अपनी तारीखी बुलंदियों पर तकरीबन $40 बिलियन तक जा पहुँचा है। तो इस सारी सूरत हाल में हुकूमत जो है उसकी जो एडवाइस है लोगों के लिए वो यही है कि अगर आप चीनी खा रहे हैं तो उसमें 9 दाने आप कम कर लें, अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसमें 9 नवाले कम कर लें। यानी कि अवाम के जो एहसासात हैं उनका फिर आगे से मजाक उड़ाया जा रहा है। ये वज़रा के मुतालिक भी जो सवाल था, ये तो गुर्बत पे हंसने वाली बात है, गुर्बत पे हंसने, लोगों की तकलीफ पे हंसने वाली बात है जी। बिल्कुल। तो जावेद लतीफ़ साहब, आप फरमाइएगा, 98% महंगाई के हाथों तंग,
85% बिलीव कि करप्शन पहले से बढ़ गई और 51% लोगों का ख्याल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म की कारकर्दगी जो है वो काबिल इत्मीनान नहीं है। तो ये तो बड़े खौफनाक किस्म के इंडिकेटर्स हैं जो मेरे ख्याल में 3 सालों की एक बदतरीन सतह पर आ गए। नदीम मलिक साहब शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा कि खाली महंगाई नहीं है, आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर 3 सालों में गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर करने वालों का तो बेमौत मारे गए। अब मिडिल क्लास, अपर क्लास वो जो हैं वो निशाने पे हैं, वो महसूस कर रहे हैं। चंद फीसद लोगों के अलावा पूरी पाकिस्तानी कौम ये समझ रही है कि महंगाई का जो तूफ़ान आया है इससे शायद कोई बच पाए। मगर मेरा जो इशू है, मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर मायूसी तशवीशनाक हद तक फैल गई है। लोग होप ख़त्म हो गई है लोगों के अंदर इस हुकूमत के तर्ज़े हुकूमत की वजह से कि लोगों को ये उम्मीद नहीं रहेगी कि शायद साल बाद, 6 माह बाद, 2 साल बाद कोई बेहतरी आ सकती है। अब लोग ये बातें करना शुरू कर दी हैं लोगों ने कि आइंदा कोई हुकूमत और भी आ जाए तो वो भी उस जगह लेकर नहीं पाकिस्तान को आ सकेगी, पाकिस्तान की मईशत को, महंगाई को, जो ये जब आए थे उस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आपने 2 बातें और की हैं। आपने कहा कि अदारे में तकर्रियों के हवाले से वो एक अलग इशू है। आप जो देखें कि कुछ साल पहले जिनको लाया गया था और जिन मकासद के लिए लाया गया था, जो गड़ा खोदा था और जो शेख रशीद उस वक्त स्टेटमेंट दिया करते थे, आज वो रियासत के गले पड़ी है। आज रियासत जो है वो नहीं समझ पा रही, नहीं निकल पा रही उन स्लोगन से या उन बातों से जो मुआहदे इन्होंने किए लोगों से। एक बात बता दें पहले ब्रेक की तरफ जाने से पहले कि क्या लंदन में मुलाकातें हुई इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो पाकिस्तान की सियासत से और सिक्योरिटी से, स्ट्रेटेजिक मैटर से मुतालिक हो? देखिए नदीम मलिक साहब, जो पाकिस्तान मौजूदा बहरानी कैफियत से दो चार है, इसमें पाकिस्तान के अंदर जो बाअसर लोग हैं या पाकिस्तान के बाहर जो बाअसर लोग हैं, जो पाकिस्तान के खैर खा हैं, वो समझते हैं कि नवाज शरीफ के अलावा इतना कोई मौजूदा रजीम में तजर्बाकार नहीं है जो इस भंवर से पाकिस्तान को निकालने की सलाहियत रखता हो। तो राब्ते तो हैं और बल्कि अब तेज़ हो गए। बराह रास्त अगर जवाब अता फरमाएं कि यहाँ से बाअसर शख्सियात पाकिस्तान से लंदन जाकर इसहाक डार और मियाँ साहब से मुलाकात हुई, हाँ या ना? मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान के बाहर हैं, सबके राब्ते हैं नवाज शरीफ से और इन दिनों में ज़्यादा तेज़ हैं। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापसी पे एक्सपेंड करते हैं। मलिका बुखारी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मलिका, आपने पल्स की फाइंडिंग सुन ली। 98% लोग महंगाई के हाथों परेशान है। 85% का ख्याल है कि करप्शन पहले से बढ़ गई है और 51% ऐसे हैं जिनका ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म की कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं है। क्या रिएक्शन है? जी नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए नदीम साहब, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, हमें अंदाज़ा है कि इस वक्त एक आलमी बहरान है। अशाए खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो आलमी सतह के ऊपर, जो अगस्त की फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की फाइंडिंग है, 33% उसके अंदर इजाफा हुआ है। जर्मनी के अंदर जो अफरात ज़र है उसने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चाइना के अंदर अफरात ज़र ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये एक आलमी चैलेंज सबको लाहक है। कोरोना की वबा का मुकाबला किया है, उसके बाद जो अशाए खुर्दनोशी कीमतें हैं उसका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करना है। जो सर्वे आपने प्रेजेंट किया, पल्स की एक सर्वे रिपोर्ट है, ठीक है, 1200 लोगों ने हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर इजहार ख्याल किया है। कुछ ने इत्मीनान का इजहार किया, कुछ ने नहीं किया। इससे पहले एक गैलप का सर्वे आया था जिसके अंदर लोगों ने कहा था कि 47% लोग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में यकीन रखते हैं। मईशत के अंदर हमने 48% लोगों ने कहा कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। उसके अलावा लोगों ने कहा कि 62% लोगों ने कहा कि हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो खैबर पख्तूनख्वा में है उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है। इस्लाम बलोचिस्तान के अंदर 74% लोगों ने कहा कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो कोई भी सर्वे
पूरे तरीके से किसी भी बलूचिस्तान की परफॉर्मेंस तो नजर आ गई कल, उसके चीफ मिनिस्टर के हटने के बाद पता चल गया कितनी अच्छी थी। वो इंटरनल पार्टी के इश्यूज थे। एनी हाउ, हम ये सिर्फ कहना चाहते हैं कि कोई भी सर्वे 1200 लोगों का या 1500 लोगों का बेहतरीन तरीके से किसी भी हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर उसकी हतमी फैसला नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल एक सर्वे आया है, लेकिन हमने आवाम को उम्मीद देनी है, हमने होप देना है, क्योंकि इस वक्त इस टॉक शो में जो बातें हुई वो सियासी गुफ्तगू थी। उसके ऊपर हमने ना कोई फिगर्स के ऊपर बात की, ना हमने आवाम को बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एवरेज अफरात ज़र 8 से 11% है। जो आलमी बहरान पूरी दुनिया को लाहक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत के इशारे ठीक करने के बाद पाकिस्तान की गरीब तर आवाम को हम उस बहरान से कैसे दूर करें, क्योंकि हम दुनिया से लाताल्लुक तो हो नहीं सकते। क्योंकि अगर आलमी बहरान कौन से मईशत के इशारे दुरुस्त हुए थे? नदीम साहब आपके प्रोग्राम पे 12 डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आप कह रहे हैं तो बता देते हैं कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर पे था, अब 1.1 बिलियन डॉलर्स के ऊपर है। पाकिस्तान के 3.4 बिलियन डॉलर 3 माह में हो चुका है। 3.4 बिलियन डॉलर 3 माह में, जुलाई अगस्त सितंबर के महीनों में 3.4 बिलियन डॉलर हो चुका है। लेकिन जो रीसेंट लेकिन वो इंपोर्ट बिल क्योंकि बढ़ रहा था, आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक इंपोर्ट लेड कंट्री है। हमने पाकिस्तान को कभी इस काबिल बनाया ही नहीं। नंबर पे बहस करते रहेंगे तो पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा, आप मुतमईन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में नंबर्स काफी प्रॉब्लमेटिक हैं। इसी वजह से IMF का प्रोग्राम भी आगे चल नहीं पाया। लेकिन अभी जावेद लतीफ़ साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी खबर दी। इन्होंने कहा कि जो बाअसर शख्सियात हैं पाकिस्तान के अंदर से भी और बाहर से भी, वो नवाज शरीफ से राब्ते कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के कोई हालात अच्छे नहीं हैं। तो ये क्या चीज़ है, कुछ इस पर रोशनी डालें, क्या हो रहा है ये? नदीम साहब थोड़ा सा नहीं देखें, क्योंकि आप लोगों ने मईशत के ऊपर बहुत बात की, आपका बहुत बड़ा टॉक शो है। हम थोड़ी सी और बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को हम किस तरह इस बहरान से बचा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही तारीख, एक डार्क जो पिक्चर है वो पाकिस्तान की आवाम को पेश की गई है। और इतना हमें मौका दें कि अपना मौक़िफ़ पेश करें। पेट्रोलियम मसनूआत की बात हुई, यहाँ पर बिजली की बात हुई। अगर पेट्रोलियम की प्राइस के अंदर 100% इजाफा हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आवाम को सिर्फ 32% उसको पास ऑन किया है, तो ये हमारी बेहतरीन हिकमत अमली है। अगर इन्होंने बिजली के महंगे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे और उसकी हमने कर्जे वापस करने हैं, तो क्या ये हमारी गलती है? अगर घी की प्राइस आलमी तौर पर $400 से $1200 पे चली गई है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक सब्सिडी देकर टैक्स कम कर उसको 40 रुपए कम करें, तो क्या ये हमारी गलती है? अगर सिंध और बाकी सूबों का मवाजना किया जाए तो आटे की 1 किलो की कीमत, मलिका थोड़ा सा आगे भी थोड़ा सा बढ़ाए ना इसको, क्योंकि ये नंबर में पिछले पूरा हफ्ता ये सुनाता रहा हूँ, आपके सारे गेस्ट ये नंबर घी और तेल के बताते रहे। थोड़ा सा आगे चलाएं इसको। वो कौन लोग हैं जो यहाँ से जाकर नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे हैं? 100 अरब है, 34 अरब की सब्सिडी पाकिस्तान की सबसे गरीब आवाम को हमने दी है। ये भी हकायक है, ये भी पाकिस्तान की आवाम को पता होने चाहिए कि हमने आवाम को इस महंगाई के बहरान से, जो आलमी चैलेंज है और हमारा पैदा किया हुआ चैलेंज नहीं है, उससे हमने कैसे बचाया। जहाँ तक जावेद लतीफ़ साहब की बात है, देखें इनकी बातों के अंदर ना तो कभी कोई सदाकत होती है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कैसे शख्स की बात कर रहे हैं जो एक मफरूर, इश्तिहारी, सर्टिफाइड मुजरिम, नाअहल साबिक वजीर आज़म से आपको लगता है कि इन लोगों से कोई भी पाकिस्तान की फ्यूचर के बारे में, पाकिस्तान की आगे की सिमत के बारे में, पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहता है? क्या ये लोग अब भी समझते हैं कि या अहल हैं कि पाकिस्तान के आगे की हिकमत अमली के अंदर शामिल हो, वहाँ से बैठ कर पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग करते हैं? बसद एहतराम जावेद लतीफ़ साहब को हम बावर करना चाहते हैं कि जिस लीडर की आप बात कर रहे हैं, वो लीडर पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ वहाँ से बैठकर एक बहुत ही संगीन बयानियाँ चलाते हैं, पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, और हमदुल्ला जैसे लोगों से मुलाकात करते हैं जो मुल्क दुश्मन बयानियाँ देते हैं। तो आज हमें आप बता रहे हैं कि आपसे मुलाकातें हो रही हैं, शायद आप किसी आगे की हिकमत अमली में शामिल हो। ना तो इन बातों में सदाकत है और ना हम इनको सीरियसली लेते हैं। मतलब हम किस आदमी की बात कर रहे हैं? मुस्तफा साहब से पूछते हैं, उसके बाद जावेद साहब के पास जाते हैं। पाकिस्तान को हमारी सियासत में ये कभी नहीं होगी कि किसी को सिक्योरिटी रिस्क कहकर, उसको भारत नवाज कहकर मुल्क से निकाला गया। बीबी के साथ भी कई दफ़ा ही काम किया गया और फिर बातें भी हुई। मुशर्रफ ने खुद जाके टॉक्स की, जिनको किसी ज़माने में 90 की दहाई में बीबी को कहा जाता था कि सिक्योरिटी रिस्क है। अब क्या हो रहा है?
मलिक साहब, मैं आज वैसे ही बैठा सोच रहा था कि ये पिछले 3 सवा 3 सालों में क्या ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से हमें ये रीसेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक रिफ्ट जो नज़र आ रही है, कि क्या कोई ऐसे वाक़यात होंगे कि जिन्होंने उस रिफ्ट को क्रिएट करने में अपना किरदार अदा किया होगा। तो 2 वाक़यात ज़हन में आते हैं। रिफ्ट स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है, डू यू रियली बिलीव कि इट्स अ रिफ्ट? देखें ना, 6 तारीख को नोटिफिकेशन हुआ, आज 25 तारीख है, तकरीबन 3 हफ्ते गुजर चुके हैं और 3 हफ्तों में इस वक्त आप हमारा जो माहौल है उसको भी, रीजनल माहौल को भी जहन में रखें, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को भी सामने रखें, अपना माशी चैलेंज भी आप अपने सामने रखें, तो दुनिया के सामने तो हमारी जग हसाई भी हो रही है और हम एक बनाना रिपब्लिक का तस्वुर भी पेश कर रहे हैं। 3 हफ्ते ये फैसला हम नहीं कर पा रहे कि इन तशवीशनाक हालात में कि हमारा DGISI कौन होगा। आपके ख्याल में ऐसा क्यों हुआ? तो वो 2 चीज़ें ऐसी मेरे जहन में आई कि शायद उनकी वजह से ये दरार पैदा हो। आप को याद होगा, आपके इल्म में होगा कि हुकूमत की तरफ से एक बयानिया दिया जाता रहा कि मियाँ साहब जो थे वो गलत मुल्क से बाहर गए और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी, हालांकि इनकी अपनी वज़रा ने, वज़ीर सेहत जो थी पंजाब की, उन्होंने उसके ऊपर मोहर लगाई, लेकिन ये कहते रहे कि ये सब कुछ गलत था और जुल दे के यहाँ से हमें फ्रॉड करके हमारे साथ जाली रिपोर्ट्स पे निकल गए बाहर। मेरे ख्याल से एक वो वजह है कि जिसमें शायद इमरान खान साहब तसव्वुर करते हैं, उनके ख्याल में होगा कि इमरान के मियाँ नवाज शरीफ को बाहर ले जाने में शायद हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार था, उन्होंने सहूलत दी होगी। और दूसरा यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो इलेक्शन है इस्लामाबाद से, जो सेनेट का इलेक्शन, PTI के वोट डाला था यूसुफ रजा गिलानी को सेंटर बनवाने के लिए। तो ये दो चीज़ें जो है मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने अपने जहन में रख ली और फिर बाकी आमिर डोगर साहब ने आपके प्रोग्राम पर आके कुछ वजूहात बयान कर दी कि इमरान खान साहब चाहते थे कि जो अभी अपने ओहदे पर मौजूद हैं वो कंटिन्यू करें। तो ये मेरे ख्याल में ये 3-4 वजूहात हुई हैं कि जिनकी बुनियाद पे एक अब मिसट्रस्ट भी क्रिएट हो गया है। और अगर हम अपनी पाकिस्तान की तारीख को सामने रखें तो इस तरह की सूरत हाल जब भी किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की, और स्पेशली इनको हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो नहीं कहेंगे, उनके अपने लाए हुए हैं, तो एक नेचुरल टेंडेंसी ज़रूर पैदा होगी टू टीच देम अ लेसन। उनको सबक सिखाओ, इन्होंने हमारे साथ ये किया। क्योंकि अपने जो है वो जब कुछ करते हैं तो उन पे गुस्सा जरा ज्यादा आता है। तो आपके ख्याल में फिर ये भारी वक्त शुरू हो गया है? काउंटडाउन तो शुरू हो गई, मेरे ख्याल में तो काउंटडाउन शुरू हो गई है। जावेद लतीफ़ साहब से पूछें, जावेद लतीफ़ साहब, आपकी बातों में सदाकत है या बकौल मलिका आप बिला वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं? देखें नदीम मलिक साहब, मुझे मलिका छोटी हैं, मैं इनको मुतमिन करना तो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, मगर मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा, अभी अगर इजाज़त दे दें तो एक लम्हे के लिए मैं इनकी वो बात कर लूँ जो अभी बार बार कहती हैं कि जनाब पूरी दुनिया में जो है महंगाई आई, पूरी दुनिया में कोविड की वजह से बहरान पैदा हुआ। वो ड्रैग हो जाएगा, पहले इस टॉपिक का जवाब दे दें फिर उसकी तरफ एंड पे आ जाएंगे। एक जुमला मुझे क्या पूरी दुनिया में दीगर रियासतों की करेंसी इस तरह नीचे गिरी जिस तरह पाकिस्तान की करेंसी गिरी है? बस छोड़ें ये जिस तरह की बातें हो रही हैं या कर रहे हैं, मगर आप बात कर रहे हैं, बात यह है कि अभी मलिका ने कहा कि हम अदारों के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं, हम अदारों पर तनकीद करते हैं। मैं इनकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा फिर से, आमिर डोगर की बात मुस्तफ़ा खोखर साहब ने कोट की, मैं थोड़ा सा इससे आगे जाते हुए ये कहूँगा कि एक्सटेंशन का जब इशू आया था तो क्या पाकिस्तान के अंदर इससे पहले नदीम मलिक साहब एक्सटेंशन अदारे के किसी सरबराह को नहीं मिली? उस वक्त क्यों इशू बना? और क्या आज जो ISPR का स्टेटमेंट है कि ISI के सरबराह फ़लाँ हैं, तो क्या ये मैं अदारों की खिदमत कर रहा हूँ या अदारों का मजाक उड़ा रहा हूँ पूरी दुनिया में? और क्या मैं आज भी मोदी को खुश कर रहा हूँ या ये खुश कर रहे हैं? और तीसरी बात मैं ये बात कहता हूँ जो शौकत सिद्दीकी साहब अपनी अपील में करते हैं, क्या वो मैं बात जो करता हूँ जो काजी ईसा फायज़ अपने फैसले में लिखते हैं, तो क्या मैं उनको उन फैसलों को कोट नहीं कर सकता? ये कहाँ से पाकिस्तान दुश्मनी आ गई? और चौथा, अगर मैं ये बात कहता हूँ लतीफ़ साहब, ये जो राब्तों की नौयत है, ये राब्ते किस नौयत के हैं और कब शुरू हुए? थोड़ी सी इस पर रोशनी तो डालें, देखने वालों को पता चले कि जावेद लतीफ़ साहब की पार्टी से किसका क्या राब्ता हो रहा है, नौयत क्या है इन राब्तों की और क्या बात हो रही है? मैं नदीम मलिक, मैं आपको फिर से ये कह दूँ कि पाकिस्तान आज मुतहम्मल नहीं है कि कोई ज़िद पे अड़ा रहे।
जिन्होंने गलतियां की हैं, अदारों में बैठ के जिन्होंने गलतियां की हैं, उनको अदराक होना चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। अगर पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता जो हालात बन गए हैं मायूसी के, वो खाना जंगी की तरफ जा सकते हैं। उससे बचने के लिए अगर कोई राब्ता पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान का खैरख्वाह कर रहा है या पाकिस्तान से बाहर बैठा पाकिस्तान का खैरख्वाह जो है वो नवाज शरीफ से राब्ता इसलिए कर रहा है कि इस भंवर से, इस मुश्किल से और जो खाना जंगी की कैफियत पाकिस्तान के अंदर पैदा होती जा रही है, अगर कौम को फिर से कोई एतमाद होप दे सकता है तो उसका नाम नवाज शरीफ है। और अगर राब्ते किए जा रहे हैं तो क्या आप मोदी से तो राब्ते कर सकते हैं? कौन राब्ता कर रहे हैं? मैं तो आपको कह रहा हूँ नदीम मलिक, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ किसी को कहेगा कि मेरे से कोई राब्ता ना करे? अगर नवाज शरीफ यहाँ आके तो नहीं किसी को मिल रहा, पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के अंदर से, उनका स्टाइल ऑफ गवर्नेंस माजी का तो रिफ्लेक्ट ये करता है कि बड़े खुश होंगे उनको कॉल जाए तो। क्या कह रहे हैं आप? मैं कि नवाज शरीफ का अगर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स आपको पिछले 30 साल का आप उनसे अच्छे से वाकिफ़ हों तो बड़े खुश होंगे कि अगर उनको कोई पैगाम रसानी की जाए तो। नहीं तो मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि अगर पाकिस्तान के अंदर से कोई उनको मिलने के लिए जाता है या पाकिस्तान से बाहर से कोई मिलने के लिए आता है तो क्या वो कहेंगे कि नदीम मलिक बाहर खड़े रहें, मैं नहीं आपको मिलना चाहता? और वो ये कह रहा हो कि आज पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है और आप की मशावरत के बग़ैर या आपसे लाइन लेना चाहते हैं, सरपरस्ती लेना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि जिस भंवर में पाकिस्तान को आपकी दुश्मनी में फंसा दिया गया, अगर आप राज़ी हो जाएं तो इस पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाला जाए। और जो शख्स पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी दौ पे लगा दे, जो बंदा पाकिस्तानी कौम के लिए आइन कानून की बालादस्ती के लिए हुकूमत गंवा ले, अपनी बेटी को लेकर जेल आ जाए, तो क्या पाकिस्तान से जाने वाला या पाकिस्तान से बाहर का बंदा को राब्ता पाकिस्तान के लिए करेगा? तो क्या उसकी बात ब्रेक ले लें मलिका, ब्रेक से वापसी पे आपसे चाहूँगा, ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद कहते हैं दोबारा प्रोग्राम में। प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब में हैं और सऊदी सिक्योरिटी के हवाले से वेरी पावरफुल स्टेटमेंट दिखाएगा जी। I can assure Saudi Arabia that whenever there is any security threat to Saudi Arabia, whatever happens to the rest of the world, I don't know, but I can assure you that Pakistan will be standing with you to protect your security. सऊदी सिक्योरिटी को कोई भी खतरा हुआ तो हम साथ खड़े होंगे, दुनिया चाहे जहां भी हो हम आपके साथ होंगे। क्रिकेट और इंडिया के हवाले से भी एक कमेंट किया, वो भी दिखा दें। I know after last night's thrashing by Pakistan team in the cricket match, it's not a very good time to talk about improving relationship with India. And there is only one issue between us, and that is the issue of Kashmir. प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं क्रिकेट में उनकी इतनी कुटाई हुई है रात, अभी उनसे बातचीत करने का अच्छा माहौल नहीं है, तो कुछ दिन लगेंगे। कश्मीर हल तलब मसला है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल हो जाए तो आगे बढ़ा जा सकता है। मलिका, ये दोनों वेरी पावरफुल सिक्योरिटी रिलेटेड स्टेटमेंट, सऊदी सिक्योरिटी को कोई भी ख़तरा हो तो हम साथ खड़े हैं, कश्मीर हल तलब मसला है, अभी इंडिया से बातचीत नहीं हो सकती, तो सिक्योरिटी इदारों के साथ वो जो सेम पेज था आपका, वो कहीं पिछले 4-6 हफ्तों में कहीं आगे पीछे हो गया, सफ़ा 1 से सफ़ा 2 पे आ गए आप। जी नदीम साहब, देखें ख्वाहिशात तो बहुत हैं कि जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं, जो सिविल हुकूमत और मिलिट्री हमारा इदारा है, आइनी इदारा है, उसके बीच में जो एक पेज है, उस पेज के अंदर शायद कोई बहरान पैदा किया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें ये करना चाहते हैं वो नहीं होंगी, बिकॉज़ बहरान कभी था ही नहीं। ना कोई आइन टूटा, ना कोई कानून टूटा, ना किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी हुई। एक बहुत ही अहम तैनाती है, उसकी नोटिफिकेशन को जारी होना है, उसका एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन गया है पाकिस्तान की नेशनल टेलीविज़न पे, और उस चीज़ के ऊपर बहस हो रही है पाकिस्तान के टेलीविज़न प्रोग्राम्स के ऊपर, जिसके ऊपर नहीं होनी चाहिए थी। और ऐसा आंसर या ऐसा मंजर पेश किया जा रहा है कि शायद एक सिविलियन हुकूमत और एक इदारा एक पेज पर नहीं है। हुकूमत वक्त हमेशा एक आइनी इदारे से मावनत मांगते हैं
पाकिस्तान की जो अफवाज है वो एक आईनी अहम इदारा आपकी है, स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की एक मुंतखब नुमाइंदा की हैसियत से आप कह रही हैं कि इस इशू पे टीवी पे बात नहीं होनी चाहिए। वैसे इशू चल रहा है लेकिन टीवी पे बात नहीं होनी चाहिए। तो मीडिया इंफॉर्मेशन और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती हैं, रोकती नहीं है। आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट के जो बेसिक कंसेप्ट है उससे उलट चलती हैं। मीडिया बात ना करे चाहे नीचे जो मर्जी तूफान चल रहा हो। नदीम साहब देखिए, आपकी आज़ादी राय पे कदखन ना तो लगा सकते हैं ना लगाना चाहते हैं। आईने पाकिस्तान जो आपको आज़ादी राय की इजाज़त देता है, अपॉइंटमेंट कब तक हो जाएगी मलिका? राइट है उसके ऊपर देखिए, मैं आपको कोई तारीख तो दे नहीं सकती, जब नोटिफिकेशन होनी होगी उस वक्त हो जाएगी। लेकिन ना आइन टूट रहा है ना कोई कानून टूट रहा है। वज़ीर आज़म ने जो फैसला करना है, जो नोटिफिकेशन करनी वो हो जाएगी। ये बात यहाँ तक है। जहाँ तक मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने बात की, इनका नुक्ता नज़र है, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन वो हतमी बात नहीं है। ये सोच सकते हैं कि शायद ये वजूहात हों, लेकिन आपके प्रोग्राम पे कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ना इस बारे में ऐसे सोचा है ना हम इनकी राय से इत्तफाक करते हैं। दूसरी बात, जावेद लतीफ़ साहब ने बहुत सारी बातें की। देखिए, इनकी बातों से एक चीज़ तो सामने आ गई है कि ये वो जमहूरियत के अलमबरदार हैं जो आमिराना सोच रखते हैं। पाकिस्तान के आइन की बात करते हैं, आइनी तकाज़ों की बात करते हैं, जमहूरी तकाज़ों की बात करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि कोई आइनी इदारा आइन शिकनी करे। मरीम नवाज़ पहले कह चुकी हैं कि आइए एक मुंतखब वज़ीर आज़म को उसके ओहदे से मुस्ताफ़ी करवाइए तो आपसे बातचीत होगी। तो तय हो गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इक़्तिदार में आने के लिए किसी को भी आइन तोड़ने मरियम ने ये बात किसको कही? मलिका बीबी ये बात कर रहे थे। मरियम नवाज तो कह चुकी है ना, अपने एक जलसे के अंदर कुछ महीने पहले कह चुकी थी कि अगर इमरान खान की जो हुकूमत है या इमरान खान को उसके ओहदे से मुस्ताफ़ी करवा दो, मदऊ कर रही हैं आइनी इदारे को आइन शिकनी करने के लिए, तो आपसे बातचीत हो सकती है, तो मुज़ामत करेंगे तो मुफाहमत मिलेगी वाला बयानिया ये आगे चला रहे हैं। लेकिन वो दौर अब चला गया नदीम साहब, जनरल जिलानी जनरल ज़िया का दौर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छा, जल्दी में एक मिनट में जावेद लतीफ़ साहब, पहले आपसे इसका जवाब फिर खोखर साहब की तरफ आऊंगा। जावेद साहब आप बताइए क्या आपको ऐसा गैर आईनी गैर जमहूरी काम करवाना चाहते हैं? 2 मिनट रह गए हैं मलिका बीबी। जावेद साहब, तसव्वुर भी ना करें, कभी तसव्वुर भी ना करें, मगर मैं ये ज़रूर बताता जाऊँ नदीम मलिक साहब के साकिब निसार से लेकर दीगर जो शख्सियात थीं जिन्होंने नवाज शरीफ से ज़्यादतियाँ की, वो इतराफ़ जुर्म करते नज़र आ रहे हैं। और नवाज शरीफ जो है 4थी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, ये मैं मलिका को बता रहा हूँ। और नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाइड लाइफ टाइम चाहते हैं नदीम साहब, तो फिर आप मुझे ये बता नहीं सकते नदीम मलिक साहब, जब हाई जैकर बनाया गया था उस वक्त भी तो सजा दी गई थी ना, तो फिर किस तरह तीसरी दफा तो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, आप कुछ और कर नहीं सकते। नदीम साहब मैं सिर्फ मुकम्मल कर उस वक्त भी कोर्ट के ऑर्डर थे, उस वक्त भी कोर्ट के ऑर्डर से सजा हुई थी। अदलिया में और आज की अदलिया में बहुत फर्क है। प्लेन हाईजैकिंग केस था जिसमें आपको गुंजाइश मिलती थी, ये तो और शिक लगी हुई है। एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली है। मुस्तफा साहब से पूछ लें, बिल्कुल एंड आ गया, कोई क्या चल क्या रहा है जी? ये कुछ निकलना है रास्ता, तो कहाँ से निकलना है? कैसी खिचड़ी पक गई है, मुझे लगता है किसी के पास हल ही कोई नहीं है कि इस देग में से कौन सा दाना निकालेंगे तो सही निकलेगा, गड़बड़ी चल रही है। मेरे ख्याल से मलिक साहब जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी वो इकोनॉमी का है, और इस वक्त जो सूरत हाल है मेरे ख्याल से एक हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई है कि जिसमें उन्हें इनको मजीद कंधा देने की कतन जरूरत नहीं है। डू दे हैव एनी अदर ऑप्शन? ऑप्शंस देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हर वक्त एक ऑप्शन है ना। आप अपनी सपोर्ट विड्रॉ करें, इनके तहादीन को छोड़ जाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। आपका कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट विड्रॉ करेगी तो इनके जीडीए, एमक्यूएम या बल्कि पीटीआई के अंदर से बहुत सारे लोग निकल जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो महंगाई की सुनामी है मलिक साहब, कौन अकल फहम रखने वाला कौन सा शख्स वोट देगा? ऐसा कुछ होने का अंदेशा है आपके ख्याल में? देखिए, एक बहुत बड़ी जनाजा तो इनकी अब हुकूमत का है ही है, अब उसको वो क्यों कंधा देना चाहेंगे? अवाम की एस्पिरेशंस के खिलाफ अब वो फिर दोबारा इस माहौल में कि जी महंगाई का तूफान आया हुआ है और वो आकर इनको अपनी हिमायत दें और बचा के रखें, क्यों? प्रोग्राम मेरा खत्म हो रहा है, लेकिन लगता ही है कि 3-4 महीने ये सियासी अफरा तफरी में ही गुजरेंगे, सुकून वाला अल्लाह ना करे जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा क्या करें, हालात ही ऐसे हैं। मुस्तफा नवाज साहब, जावेद लतीफ़ साहब, मलिका बुखारी साहब का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।